अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट। व्यूवर्स, आज की वीडियो एक ऐसे अहम मसले के बारे में है जो बहुत से लोगों को होता है लेकिन वो इसे अहमियत नहीं देते। तो क्या आपको भी रात को सोते वक्त या बैठे बैठे टांगों में खिंचाव, सुनसनाहट या अजीब सी बेचैनी महसूस होती है? ऐसा लगता है कि जैसे टांगे हिलाओगे तभी सुकून मिलेगा वरना नहीं। तो इसे कहते हैं रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, यानी टांगों की बेचैनी का मर्ज। आज मैं आपको बताऊंगी ये क्यों होता है, कब होता है और 5 ऐसी ग़िज़ाएं जिनका इस्तेमाल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल योर प्रोडक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम क्या है। ये एक न्यूरोलॉजिकल यानी असाबी बीमारी है जिसमें इंसान को टांगों में हरकत करने की शदीद ख्वाहिश महसूस होती है, खास तौर पर जब वो आराम की हालत में होता है। और ये होता क्यों है, यानी इसकी काजिज क्या हैं? तो अगर आपके जिस्म में आयरन की बहुत ज्यादा कमी है तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम तब होता है, या फिर आप में मैग्नीशियम या पोटाशियम की कमी हो तब होता है, या खून की कमी यानी अनीमिया हो तो तब होता है। डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ये मर्ज अक्सर देखने में आता है और गुर्दों के मरीजों में भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पाया जाता है। और हमल के दौरान भी ये शिकायत आम होती है, बाज़ औक़ात विरासती भी होती है। तो ये कब ज्यादा होता है, यानी ये मर्ज कब हमें ज्यादा महसूस होता है? तो रात को सोते वक्त रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ज्यादा महसूस होता है। थकन की हालत में जब आप होते हैं तो तब भी आपको ये टांगों की बेचैनी ज्यादा महसूस होती है और एक जगह बैठे बैठे भी आपकी टांगों में ये सुनसनाहट या फिर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। और जब आपकी नींद पूरी ना हो रही हो या जिस्मानी कमजोरी हो तो तब भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का मर्ज जो है वो बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 5 फूड्स फॉर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में, यानी ऐसी कौन सी 5 ग़िज़ाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहली जो खुराक है वो है केला यानी बनाना। केला पोटाशियम और मैग्नीशियम का बेहतरीन जरिया है। ये दोनों मदनियात पट्ठों को आराम देते हैं और इनकी कमजोरी या खिंचाव को कम करते हैं, जिससे रेस्टलेस लेग्स में काफी फर्क पड़ता है। रात को सोने से पहले एक केला खाना मुफीद समझा जाता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे जो फूड है वो है आलमंड्स यानी बादाम। बादाम में भी मैग्नीशियम की मिकदार ज्यादा होती है जो असाब और पट्ठों के निजाम को मजबूत बनाती है। रोजाना मुट्ठी भर बादाम खाने से टांगों की बेचैनी कम होती है, खास तौर पर अगर ये कमी की वजह से हो तो। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे जो है वो है पालक। पालक आयरन का खजाना है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की एक बड़ी वजह आयरन की कमी भी हो सकती है, खासकर खवातीन में, इसलिए पालक का इस्तेमाल जरूरी है, चाहे सालन में, सूप में या सब्जी के तौर पर हो। नेक्स्ट चौथे नंबर पे जो है वो है एग यानी अंडा। अंडे प्रोटीन और आयरन दोनों के अच्छे जराए हैं। ये आपके जिस्म की ग़िज़ाई कमी को पूरा करते हैं, जिससे टांगों की खिंचन, सुनसनाहट या रेस्टलेस कम होती है। रोजाना एक अंडा खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पे है लेंटिल्स यानी दालें वगैरह। दालें भी आयरन और फोलेट से भरपूर होती हैं। ये खून में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर करती हैं, जिससे टांगों की बेचैनी में कमी आ सकती है। मुख्तलिफ दालों का इस्तेमाल हफ्ते में कम से कम आप 3 से 4 बार जरूर करें। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने जाना कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्यों होता है, कब होता है और कौन सी 5 ग़िज़ाएं इसे कम करने में मदद करती हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोग जो हैं इस बीमारी से बच सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।